कभी? मेरी एल्विश से डेफिनेटली बात हुई थी एंड उस कॉन्वर्सेशन में उसने मेरे को एक चीज़ बोला था कि भाई जैसा है ना वैसे रहिए अंदर, राइट? लोग तभी पसंद करेंगे। इस हिसाब से जो मैं था ना, मैं आई वॉज बीइंग मी, राइट? जैसा मैं था वो दिखाया नहीं गया शो के अंदर। इट वॉज टोटली द ऑपोजिट। मैं बाहर आकर के मैंने फुटेजेस चेक करी हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं गई। मैंने फर्स्ट वीक में बोला था, आपको पता है, जब कोई ये चीज़ बोल नहीं रहा था। अब तो पीपल आर सेइंग एंड एक्सेप्टिंग इट। तो मैंने फर्स्ट वीक बोला था, मैंने कहा लव शो थोड़ी ना चल रहा है, स्प्लिट्सविला में थोड़ी ना आ रखे। मैं ऐसे बोलूँगा, बिग बॉस एक ऐसा शो बन चुका है ना जो लोगों की इमेज वाइट वॉश करने के लिए बहुत स्पेसिफिक हो चुका है। कोई ना कोई किसी ना किसी को बुलाते हैं उसकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए। उस टाइम मुझे लग रहा था कि ईशा सेव्ड मी, बट ईशा डिडंट सेव्ड मी। ईशा ने अपनी ग्रजेस ऐश्वर्या के साथ निकाली थी, क्योंकि उसके साथ लड़ाई थी। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है अनुराग डोभाल AKA UK007। हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल है? आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले, बिकॉज माई मीडिया टीम टोल्ड मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल मीडिया फ्रेटर्निटी, जिन लोगों ने इस टाइम पे इतना सपोर्ट दिखाया। एंड मीडिया पे लोगों को विश्वास होता है टू पुट आउट द रियलिटी, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, कि आई हैव सो मच फेथ इन द मीडिया राइट नाउ, इन ऑल द न्यूज़ पोर्टल्स एंड ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाया। आई एम रियली थैंकफुल बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू। आई एम सो ग्लैड। आई एक्चुअली वांट टू स्टार्ट ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन जो मैंने आपके इंटरव्यूज़ में देखा है, जहाँ पे आपने कहा कि मेरी लाइफ की करियर की जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही थी, पर बिग बॉस मेरे करियर की जर्नी का डाउनफॉल था जो घर में था, और घर के बाहर आई फील लाइक इट्स बिकम बेटर अगेन। बिल्कुल ट्रू। व्हाट आई फील लाइक कि लाइफ पहले भी अच्छी थी, बट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेकर के बहुत सेंट्रिक था कि क्या करना है ज़िंदगी में। इट वॉज ओनली लिमिटेड टू यूट्यूब, राइट? था, व्लॉग्स बना रहा था, लोगों को पसंद आ रहे थे। बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी आई कि बिग बॉस करना है। एंड उस पॉइंट पे द डे आई केम आउट, उस दिन के इंटरव्यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या ही चल रहा है। बट आफ्टर ऑल घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई, उन चीज़ों में मेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत मुश्किल चीज़ें कैसे फेस करूँगा। बट द मोमेंट आई केम आउट फ्रॉम द हाउस, जो लोगों का प्यार था, जिस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट करा, दैट वाज अमेजिंग। आई रियली कांट। पहले भी लोग प्यार करते थे, बट अब लोग वो जो रिस्पेक्ट है ना, दैट हैज गॉन लाइक 100x आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द शो। एंड पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है। हाँ, पहले मतलब लोग पहचानते थे, बट अब लोग जानते हैं फेस वैल्यू से। टीवी आपको एक फेस वैल्यू डेफिनेटली दे देता है। But do you remember how exactly did Big Boss happen to you? Did you approach them? Did they approach you? They approached me, definitely. Okay, and how did you guys go about it? Was it like an instant yes, या family के साथ? हम देखते हैं आप काफ़ी close है, family के साथ वो discussions हुए, और you always felt like ये opportunity मिली तो जाना चाहिए? हाँ, मेरे को ऑफर आ गया था जुलाई के एंड में, शायद जुलाई के एंड में और अगस्त के एंड में। तो इट वॉज अ लॉन्ग कॉल। हम लोगों के पास टाइम था। वी वर रीच्ड आउट फॉर लाइक अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट ये था कि बिग बॉस से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो हम लोगों को करनी थी। मुझे ऐसा था कि लेट्स गो ऑन टू दैट टीवी शो। सो वक्त दिया था हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड करने के लिए कि करना ही नहीं करना है। एंड टाइम था हमारे पास डिस्कस करने के लिए, बिकॉज मैं अपने मॉम डैड्स के साथ सब कुछ शेयर करके आगे बढ़ता हूँ। दे सेड गो फॉर इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, डू इट। सो इट वाज अ कैलकुलेटेड डिसीजन। आपने कभी टिप्स लिए? बिकॉज बिग बॉस 17 के पहले बिग बॉस OTT हुआ था, एंड इवन एल्विश बीइंग योर फ्रेंड, डिड यू एवर स्पीक टू एनीवन दैट घर में कैसा होता है और घर के बाहर क्या दिखाया था? एनी काइंड ऑफ टिप्स, इवन अभिषेक से अगर आपने ली थी कभी? मेरी एल्विश से डेफिनेटली बात हुई थी, एंड उस कॉन्वर्सेशन में उसने मेरे को एक चीज़ बोला था कि भाई जैसा है ना वैसे रहिए अंदर, राइट? लोग तभी पसंद करेंगे। जैसे तुम हो, तुम वैसे ही दिखोगे ना, तो इट विल बी तो रियलिटी। हम लोग बिग बॉस को रियलिटी शो से जानते हैं, राइट? उसने मेरे को एक चीज़ कही थी कि जैसे शो में वैसे ही अंदर रही हो एंड लोग तेरे को बहुत प्यार देंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को जब मैं घर के अंदर एक पॉइंट पे आई वाज बीइंग मी, कि भाई जिस चीज़ का स्टैंड करेक्टिवली लेना है वो लिया मैंने। एक पॉइंट पे लग रहा था यार शिट, मैं कहीं गलत चीज़ें तो हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि भाई आप सही चीज़ों के लिए खड़े थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल मेड सेंस, राइट? बाहर आकर के मेरे दिमाग में वो एल्विश का स्टेटमेंट बहुत फ्लैश करता है बार बार कि भाई जैसा रहेगा ना तो वैसा दिखेगा और लोग आके प्यार करेंगे। एंड वो वर्डिक्ट इट वेंट ट्रू।
But did that happen for you Yeah. when you came out of the house? Did you feel कि जैसा था वैसा ही दिखा, or you had your constraints with the show? मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से जो मैं था ना, मैं आई वॉज बीइंग मी राइट, जैसा मैं था वो दिखाया नहीं गया शो के अंदर. इट वॉज टोटली द ऑपोजिट. मैं बाहर आकर के मैंने फुटेजेस चेक करी हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं गई. वॉक ऑफ शेम द बिगेस्ट थिंग दैट ब्रोक मी यू नो इन द शो मेंटली. वो चीज़ कभी पॉडकास्ट दिखाई नहीं गई, यू नो, और वो चीज़ ऑन एयर कभी हुई नहीं. तो दैट वाज अ डेप कि भाई यार इतना सब कुछ सह करके आऊँ, एटलीस्ट लोगों को एक रियलिटी तो देते. बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, यू नो. अब मैं आपको इस 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में इतनी सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ. मैंने वो 3 महीने ये सारी चीज़ें लोगों को बताई है ना. दिस वॉज मी बीइंग मी. तो मैंने लोगों को हुई है कॉन्वर्सेशन, बट मैं आकर के देखता था कि वीकेंड के बार पे लोग ये बोलते थे कि आप दिख नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. मैंने अपने एंड से 1000% दिया था उस शो को. जी. हर एक चीज़ ट्राई करी, हर एक चीज़ में एफर्ट्स पुट इन करे, बट वो कभी बाहर दिखे ही नहीं. ना वो मेहनत, ना मेरी पनिशमेंट. कहीं ना कहीं अगर वो इफ़ द चैनल वॉज बीइंग ट्रू तो दे शुड हैव शोन वॉक ऑफ शेम राइट. मेरे इतना डिवास्टेटिंग था, बट दे न्यू लाइक दे वर ब्रेकिंग मी इनसाइड. एंड उसके बाद भी मैं वो चीज़ें सह करके आई वाज फाइटिंग विद देम. तो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि व्हाट वाज हैपनिंग विद दिस बॉय. ये लड़का क्या फील कर रहा है, किन चीज़ों के कारण. फॉर एन एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं लो भी था तो लोगों को लगता था यार ये लो है, बट किन चीज़ों के कारण और किन सर्कमस्टांसेस जो मेरे सामने फेंके गए थे, अगर उनके कारण कोई भी होता ना तो मुझे लगता है वो भी सेम ऑरा से गुजरता. क्योंकि उस घर में आपके पास बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन नहीं होता कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट. आप किसी को फ़ोन करके दोस्तों को नहीं पूछ सकते यार ये चीज़ सही भी हो रही है. तो आई वाज फाइटिंग अगेंस्ट द होल हाउस. एंड तक आते सब अगेंस्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट सब. अभिषेक वॉज देयर विद मी, हम लोगों की बात होती थी, बट वो भी मेरे को ये बोलता था कि भाई तू गलत कर, तूने गलत चीज़ बोली है. मेरा वाज रॉन्ग. आज की डेट पे सब लोग जो बिग बॉस की कोर ऑडियंस है वो एक फेवर में यू नो खड़ी है कि भाई इट्स नॉट बायसनेस होना, इट्स ओके यू नो, बट अनफेयर होने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. आप एक बंदे के पीछे ही पड़ जाओगे. एंड ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि मैंने कुछ फेक चीज़ें बोली हैं. जो भी चीज़ें मैंने बोली है बाकी कंटेस्टेंट्स ने वो चीज़ें अप्रूव करी हैं बाहर आते. मैंने नील भाई का वो इंटरव्यू देखा था, ही सेड इट, ही टोल्ड थिंग्स कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं राइट. बट वो चीज़ें कभी दिखाई नहीं गई. और मैं उस टाइम भी उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था विच वर जो गलत हो रही थी उस शो पर राइट. आज भी ऐसे बिग बॉस एक ऐसा शो है जो उस घर के अंदर की गेम थी. आपको याद है मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा बाहर की बातों को इन्वॉल्व ना करा जाए. ब्रोसेना को लेकर के एक पॉइंट हुआ था. मैंने कहा आपको अगर कुछ करना है आप मेरे गेम के पॉइंट पे फीडबैक दे दो मेरे को, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. के बारे में मत कहना. अब वहाँ पर भी ये नैरेटिव सेट कर दिया कि आप भी तो बात करते हो. मैं जिस सेंस में बात कर रहा था वो एक पॉजिटिव सेंस था राइट. और आई डिडंट स्टार्टेड ऑफ. जब शो शुरू हुआ था तो सलमान सर ओनली आस्क्ड कि हु इज ब्रोसेना फॉर यू राइट. तो स्टार्टिंग एंड की वही क्रिएटिव टीम से हुई थी. ऐसा नहीं था कि ये साइकिल मैंने शुरू करी थी. अब आई हैव गॉट माई टाटू, माई फैंडम टाटू ऑन माई हैंड राइट. कोई मेरे को पूछेगा, मेरे को लोगों ने पूछा इनिशियल हफ्ते में कि भाई क्या है टैटूज तेरे हाथ में और क्या मतलब इनका. तो मैंने बोला भाई कि ब्रोसेना अदर पीपल जिन्होंने मेरे को बनाया है, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है. इस सेंस में बोलना और उस चीज़ को लेकर के मॉकरी बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है. मैं वहाँ पर अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की मॉकरी बनाने नहीं गया था. स्टार्टिंग में जब शो की शुरुआत हुई थी तभी आपका ये भी पॉइंट था दैट आई डोंट वांट द शो टू बी इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर्स, कपल्स वर्सेस सिंगल्स. ये नैरेटिव आपके मुंह से हमें बहुत दिखा कि आप बार बार यू नो यू आर लाइक ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मेट क्यों है ऐसा शो का. व्हाट वाज द बैक स्टोरी आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ अचीव करके पहुंचे थे राइट. आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर, अगर मैं आपकी फ्रेटर्निटी की बात करूँ तो यू हैव अचीव समथिंग राइट, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टैंडिंग एट टुडे राइट. आपको एक कॉम्पिटिशन में भेजते हैं, बोलते हैं भाई 10 लोगों की रेस है और आपको बोलते हैं तू पैदल भाग और सामने वाले को बोलते हैं तू घोड़े पे भाग. तो अब डेफिनेटली आप कंप्लेन करोगे ना कि भाई इफ़ दिस रेस इज़ फेयर. वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं ही फॉलोअर्स लेकर के आया था. बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके फैन बेस थे, जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया था. नील भाई को डांस करना आता था. बहुत सारे लोगों के प्लस 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 पॉइंट थे राइट. मेरा प्लस पॉइंट यह था कि मैंने वो लोग कमाए हुए अपने पुरानी, जो मैंने जितने भी मेहनत करी है, दैट वाज अ प्लस फन फॉर मी राइट. सो जब चीज़ें फर्स्ट वीक में होना शुरू हुई तो आई सेड इट यार ये कपल शो नहीं है. अभी भी आज की डेट पे आप देखोगे बिग बॉस में, बिग बॉस इज नॉट दैट बिग बॉस जो हम लोग देखते हुए आए हैं यू नो. पुराने टाइम में जो रिश्ते बने, रिलेशनशिप बने, वो ऑर्गेनिकली बने. क्या बिग बॉस वो थोड़ी ना है भयंकर कि कपल शो बना दिया. स्पिट्स विला थोड़ी ना देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग लोगों के रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं. इस बारी के बिग बॉस में क्या हुआ है, रिलेशनशिप्स के अलावा और बाहर की बातों के अलावा बिग बॉस की गेम थी क्या.
एक लव ट्रायंगल पहले हम लोगों को अभिषेक, ईशा और समर्थ के बीच में देखने के लिए मिला। हाँ. फिर अभी अंकिता और विक्की के बीच में भी वो रिलेशनशिप खटपट, और फिर मुनावर, आयशा, मनारा, नाजिला, दिस वॉज ऑल रिलेशनशिप स्टफ यार। So you're saying love angles हाँ, are only. और ये मैंने फर्स्ट वीक में बोला था, आपको पता है, जब कोई ये चीज़ बोल नहीं रहा था। अब तो पीपल आर सेइंग एंड एक्सेप्टिंग इट। तो मैंने फर्स्ट वीक बोला था, मैंने कहा लव शो थोड़ी ना चल रहा है, स्प्लिट्सविला में थोड़ी ना आ रखे। एंड द ओनली थिंग इज कि आई सेड इट, दैट वाज अ रॉन्ग मूव फ्रॉम शो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इफ आई एम सेइंग दैट तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं बाहर गई है। आज शो खत्म होने वाले तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ ये सच था। बट स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने बोल करके मेरे खिलाफ गई हैं, मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें ना मनारा मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, यू नो, बहुत अच्छी। फिर मनारा को कन्फेशन रूम में बुला करके बिग बॉस बोलते हैं कि भाई आपके जो अपने लोग हैं वो आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। आई सॉ दैट एपिसोड, राइट? So you got to know that after you came out that why did she change? Exactly. मैंने कहा यार, अब वो हमारा अगर फ्रेंडशिप का एक जोन था तो वो ऑर्गेनिकली था, बट उन्हें कहीं ना कहीं एक लव एंगल दिखाना था मुनावर और मनारा के बीच, एंड दे कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो रहे थे। अब मनारा और मेरी फ्रेंडशिप अगर चल रही है, ज़रूरी है क्या भयंकर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनाने हैं शो पे? दोस्ती भी तो ऐसी एक पॉइंट था कि यू नो कहीं ना कहीं उन दोस्ती पे एक मिसाल सेट कर सकते थे। खान साहब मेरा फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा लेवल था, बट मनारा और मेरा जो एक पॉइंट था फ्रेंडशिप का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था बीच में। बट देन कन्फेशन रूम में मनारा को चीज़ें बोली गई कि आप जिनके साथ हो वो आपके सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप उनके साथ क्यों टाइम स्पेंड करो। इवन सलमान सर ने कितनी बारी वीकेंड के बार में चीज़ें बोली मनारा को कि आप अनुराग के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, राइट, तो शो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। हम लोगों की वो कंपैटिबिलिटी, हम लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग बैठ पा रहे हैं। हम लोग 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके बात करते थे शो के अंदर, बट वो कभी ऑन एयर हुई नहीं है, पता आपको? अब मनारा जिस दिन आपके पास इंटरव्यू करने के लिए यू कैन आस्क कर कि हम लोग, उसने सबसे ज़्यादा इनिशियल टाइम किसके साथ, मेरे साथ बताया, बट वो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। हमारी कॉन्वर्सेशन कभी लाइव गई नहीं शो के बाद। और हम एक ऐसे घर में जहाँ में कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, और मनारा ना बहुत चंचल है, सही है, उसको कोई भी कुछ चीज़ें बोलेगा ना वो फीडबैक पे बहुत भरोसा करती है। अगर उसे एक फीडबैक मिल गया कि अभिषेक अच्छा नहीं है तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरे हफ्ते चलते रहेगी। सो कहीं ना कहीं उसे वो फीडबैक दिए गए थे, बट शी वाज फॉलोइंग, शी वाज नॉट रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसको भी अपना गेम इंडिविजुअल देखना था। एंड वही है ना कि आप सच के रास्ते पे जब चल रहे होते हो तो भाई इनिशियली आप गलत दिखते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी आर एट दिस पॉइंट, इंटरव्यू स्टार्ट करने से यू टोल्ड मी कि यू नो अनुराग यू stood for the right thing. That is what matters for me. हाँ वो मुश्किलें झेल ली, but that is over. आज अगर लोगों के सामने वो रियलिटी, तो I'm really happy for that कि लोगों को पता लग रहा है this is Big Boss एक लोगों के ओपिनियन का शो था, एक रियलिटी शो था, but now it's no more. Are you saying it's scripted कहीं ना कहीं? स्क्रिप्टेड मैं ऐसे बोलूँगा, बिग बॉस एक ऐसा शो बन चुका है ना जो लोगों की इमेज वाइट वॉश करने के लिए बहुत स्पेसिफिक हो चुका है। कोई ना कोई किसी ना किसी को बुलाते हैं उसकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए, एंड उन्हीं को फेवर करने के लिए स्पेसिफिकली दिया जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सीजन में भी बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें बहुत रूड, जिन्हें बहुत ऐसा विची टाइप दिखाया गया है, बट व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ में वो पूरे ऑपोजिट थे। चलो मैं तो खुश हूँ कि आज की डेट में मेरी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों तक पहुँच गई। आई हैव मेट यू, ऑडियंस नोज इट, और इंटरव्यूज ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो दे नो, लोग कमेंट करते हैं हर इंटरव्यू में, दिस इज द रियल साइड ऑफ यू, एटलीस्ट यू आर बीइंग रियल, राइट? आई हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स फॉर दिस। तो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी आ गई, बट जिस हिसाब से शो जिस इंसान को जैसे दिखाने की सोचेगा ना वो वैसे ही दिखाएगा। तो वो प्री डिसाइडेड होता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली व्हाट आई फील लाइक फ्रॉम डे वन कि हमें किसको कैसे दिखाना है। But they don't tell you about they don't tell us, but हमें तो पता लग रहा होता है ना। दैट इज द ओनली रीजन मैंने कहा भाई हम भी तो यहाँ पर जो लाइन में खड़े हैं, हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ करके, तो हम कंटेस्टेंट तो हम सेम ही है ना। अगर आपको पूरा शो अंकिता, लोखंडे और मुनावर के बीच में ही रखना था तो फिर भाई अब स्टार्टिंग से ही उनको फिर टॉप 2 घोषित कर देते। Why did you not get along with Munawar in the show exactly? और डू यू फील कि कहीं ना कहीं वो एक अपनी इमेज मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि शो पे भी कह रहे हैं कि उनका गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ही इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी नाइस, मे बी ही इज़ नॉट एक्चुअली दैट नाइस, दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस, व्हाट डिड यू फील अकॉर्डिंग टू योर? उसकी जो इमेज थी वो तो एज अ वुमेनाइजर वो ऑलरेडी सब लोगों के सामने आ चुकी हैं। बीइंग अ गर्ल, यू नो, बहुत सारी चीज़ें उन लड़कियों ने फेस करी जो शो का हिस्सा भी नहीं थी। अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैव come out and spoke
व्हाट हैपेंड विद देम। वैसे कितनी लड़कियां होंगी, इवन आयशा का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने ये चीज़ बोली कि भाई तू म्यूजिक वीडियो के लिए लड़कियों को DM करता है, इसे फांसना बोलते हैं साफ सी बातों में। इफ आई एम फेमस, मैं 10 लड़कियों को टेक्स्ट करता हूँ एंड एवरीवन वांट्स टू वर्क कि भाई हमें कुछ काम मिल जाएगा इंडस्ट्री में, मैं पॉपुलर हो हाँ मैं पॉपुलर हो जाऊंगी। ये होता है बट फिर उस इंसान को आप शादी के वादे कर रहे हो कि भाई वी विल गेट मैरिड, आई वांट टू इन्वेस्ट इन यू, ये है वो है, फिर तुम बाहर वाली बंदी के लिए एक पॉइंट पर ये कर रहे हो कि यार मुझे अब उसके साथ जाना है, फिर तुम्हें एक फीडबैक मिलता है, तुम उस लड़की को जिसको तुमने शादी के लिए बोला था तुम फिर पलट जाते हो। और फिर मैं जिस दिन बाहर आया तो मैंने कहा था यार मैं आज इस पॉइंट पर बाहर आया हूँ तो उनकी लड़ाई हो रही है, बट अब एक हफ्ते बाद देखना वो फिर मिल रहे होंगे और फिर वो लड़ाई कर रहे होंगे। और आई एम ग्लैड कि आयशा ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया उसको, जो भी चीज़ें थी लाइक वो बाहर आ गई। एटलीस्ट अब आने वाली लड़कियां वो तो सतर्क हो जाएंगी उस बंदे से। जिस वीक पे ऐश्वर्या निकली थी, आपने कहा था कि ये प्लान्ड है, ये शायद मुझे निकालने के लिए हुआ। ईशा के क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ईशा विल एक्चुअली रिमूव ऐश्वर्या और आप बच जाओगे? देखो मेरे को जब वो अनाउंस हुआ ना तो मुझे पता था मैं घर जा रहा हूँ। फर्स्ट दिन मुझे पता था कि आई एम गोइंग आउट, क्योंकि आई न्यू यार बिग बॉस वर्सेस मी वो शो कभी जीतने नहीं देता। और मैं आई एम ग्लैड कि ये चीज़ें हुई ताकि वो रियलिटी चेक लोगों के सामने आया। सो उस दिन ईशा डिडंट सेव मी। मैंने जब वो एपिसोड देखा ना तो आई न्यू, उस टाइम मुझे लग रहा था कि ईशा सेव्ड मी, बट ईशा डिडंट सेव्ड मी। ईशा ने अपनी ग्रजेस ऐश्वर्या के साथ निकाली थी क्योंकि उसके साथ लड़ाई थी। तो शी डिडंट सेव मी। मुझे अंदर तो ऐसे लग रहा था कि उसने मेरे को बचाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है, राइट। जो दिमाग का रूम का जो आर्काइव रूम था उसमें मुझे नहीं पता था कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई, और आधी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई थी। और मैंने जब बाहर आकर के देखा तो उससे पहले भी बिग बॉस वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट हर की ऑडियंस देख रही होगी, आप अपना डिसीजन चेंज कर लो, ये कर लो। तो दे रियली वांटेड टू मी टू गेट आउट एंड इट वाज अ होल सेटअप। तो मुझे उस दिन से पता लग गया था कि वन डे विल कम एंड दे विल रिमूव मी फ्रॉम द शो। जब आप भी नॉमिनेट हुए थे घर वालों की तरफ से, जैसे वो घर से बाहर आ रहे थे, दे वर डूइंग द राइडर थिंग, आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा, समर्थ ने किया और सब ने किया। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ दैट? बिकॉज दे केम इन अ वेरी ऑब्वियस वे आउटसाइड, दिखा के कि हमने राइडर को नॉमिनेट किया। पता है उस घर में ना सब लोगों का एक लो पॉइंट है, उनमें और मुझ में फ़र्क ये था कि जब वो लो पॉइंट पर थे ना मैं हंस नहीं रहा था, बट जब मैं लो पॉइंट पर था तो दे वर मेकिंग फन ऑफ इट। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट जो स्टैंड आपने ब्रो सेना के लिए ली है वो शायद ही हमने कहीं देखा कि कभी किसी ने अपने फैंस के लिए, बट नो वन वाज इवन टारगेटेड this way regarding their fans. You got very emotional about your fans and followers also in the show, और लोगों ने उसको कहा कि ये आपका arrogance है। They also termed it as arrogance again and again, और ये घर वालों ने भी कहा है, not only weekend का वार। And I'll be very honest with you right now, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी arrogance दिखता था स्क्रीन पे भी। Did you come and see that what parts were looking arrogant on my side? मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, एक थिन लाइन होती है बिटवीन प्राइड एंड प्राउड, राइट। मैंने जो लोग कमाए थे वो मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे, राइट। आई वॉज नॉट बींग एरोगेंट, आई वॉज बींग प्राउड ऑफ देम कि भाई इन लोगों ने मुझे बिग बॉस ने नहीं बनाया था यार, मुझे उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों के कारण आज मैं बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर वो लोग मेरी उस जर्नी का हिस्सा नहीं होते तो क्या मैं शो करता? क्या मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी चीज़ें कर पाता जो मैंने आज अचीव करी हैं? क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाता? बिल्कुल नहीं। आज हम बैठ करके इंटरव्यू भी नहीं कर रहे होते। तो आप उन फैंस को, उन लोगों को कैसे डिसरिस्पेक्ट होना दे सकते हो जिनके कारण आप आज बने हो? आज लोग मेरे को अनुराग डोभाल से जानते हैं, बट मेरे को बाबू भैया बनाने वाले मेरे लोग थे। That's a huge statement for them. So there's no arrogance of the kind of following you have. आप कभी मेरे किसी फैन से मिलोगे ना, उन्हें पता है कि जब मेरे फैंस, आई मीट एवरीवन आउट, राइट। मुझे पता है कि मैं कहाँ से उठ करके आऊँ। मैं वो नॉर्मल लड़का था गली में जिसे कोई जानता नहीं था, और आज मैं अगर बॉम्बे में, इफ आई मूव आउट, पीपल नो मी। अभी हम लोग नीचे से भी आ रहे थे, द गार्ड, द बाउंसर, बाबू भैया मस्त खेले। सो एवरीवन नोज, राइट। सो दैट मैं आपको वही चीज़ बोला ना, फैंस होना और एक परिवार होने में डिफरेंस है। अब अर्नड अ परिवार अराउंड मी, और इस परिवार पे बात आएगी तो फिर पहाड़ में गया बिग बॉस, पहाड़ में गया शो, मेरे लिए मेरे लोग मैटर करते हैं। Lastly, I have to ask you about Abhishek. Your support towards Abhishek, मतलब
आई थिंक आपके नॉमिनेट होने के पहले और घर के एविक्शन से पहले वी स्टार्टेड सीइंग अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन यू एंड अभिषेक, पर आपके जाने के बाद उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है, पोकिंग हुआ है, वो घर से बेघर हो गया था, वो वापस आ गया है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन विद अभिषेक, एंड डू यू फील लाइक ही इज समवेयर ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 2? he is a deserving winner from my side. फिक्स विनर तो आपको पता ही है. सो अभिषेक ने मतलब ही शुड विन. अगर ये शो जनता का है ना तो लोग याद रखेंगे कि भाई ही शुड बी द डिजर्विंग विनर एंड ही शुड बी द डिजर्विंग विनर. बहुत कुछ सहा उस लड़के ने, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सहा, बट एटलीस्ट जो था ना वो ही इज़ द रियल गाय. जो जैसा जो फील करता था, गुस्सा भी आ रहा है तो मुंह पे गुस्सा है भाई, अगर प्यार भी करता है तो ठीक था. सो व्हाट आई फील लाइक कि उसने भी सहा बहुत ज़्यादा. मैंने तो सामने से देखा है कि इनिशियल हफ्तों में तो ये लोगों से पोक भी करते थे, तब भी केवल उसे वीकेंड के बार पे डांटा जाता था कि तू क्यों गुस्सा कर रहे हैं. अब भयंकर आप सामने वाले बंदे को चुल करोगे इतना, आप उसे इतना परेशान करोगे तो वो चिल्लाएगा नहीं कि आप पे, या वो एग्रेसिव नहीं होएगा. डेफिनेटली ही हैज़ ऑल द राइट ब्रो. आप अपने लाइफ को यहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो? मैंने सुना आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई है काफ़ी. ब्रांड वैल्यू यार आपके कर्मों से ही बढ़ती है. व्हाट आई फील लाइक कि आप जैसा दिखाओगे खुद को. You credit Big Boss for it. Definitely, I do not credit Big Boss, but I credit the media fraternity for that. मीडिया फर्टर्निटी, मैं बोला ना आपको शो ये इंटरव्यू करने से पहले कि मीडिया फर्टर्निटी जो चीज़ रियल थी ना वही चीज़ दिखा रही थी. एंड व्हाट आई फील प्राउड कि देश यही आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन में इफ़ यू कैन कॉम्प्लीमेंट अबाउट दैट. आपको क्या लगता है 3 महीने की कॉन्वर्सेशन हमारी नहीं हुई इस शो पे किसी के साथ, बट इट वॉज ऑल अबाउट कि आप इसमें से आधी चीज़ें ट्रिम करके दिखा दोगे ना. इफ़ यू वांट टू लुक मी बैड ऑन द इंटरनेट यू कैन डू दैट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद अस. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग. प्रॉब्ली मूवीज और एक्टिंग, इज दैट द प्लान? वेब सीरीज एंड शोज के लिए बात चल रही है, बट लेट्स सी तभी बात करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. दिस इज योर बाबू भैया एंड यू नो बहुत चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस पूरे इंटरव्यू में. एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्हाट्स योर चैनल? इंस्टेंट बॉलीवुड. प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड, लाइक शेयर कमेंट एंड फुल पावर कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल.